हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की जो न्यू बुक आई है गणिता प्रकाश, जिसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था लार्ज नंबर अराउंड अस, जो हम लास्ट क्लास में इसके कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं और इसके फिगर इट आउट भी जो पेज नंबर 3 पे दिए थे वो हमने सॉल्व कर लिए थे। अब इसके आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे गेटिंग ए फील ए लार्ज नंबर। तो इसमें क्या करेंगे, हम कुछ लार्ज नंबर को हम फील करेंगे या महसूस करेंगे कि लार्ज नंबर क्या होते हैं। तो यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दीज। आपने इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट सुने होंगे, जैसे नीचे पढ़ते हैं हम। द वर्ल्ड ए टॉलेस्ट स्टेचू इज द स्टेचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात डिपिक्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल। इट्स हाइट इज अबाउट 180 मीटर। तो क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की क्या होती है, मूर्ति है, जिसे हम स्टेचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। वो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टेचू है, ठीक है, जो कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। तो उसकी कम से कम हाइट कितनी है, 180 मीटर उसकी हाइट है, ये दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम कि कोंचिकाल वाटरफॉल इन कर्नाटका इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर। इसमें दिया है कि कोंचिकाल वाटरफॉल है जो कर्नाटका में है, वो सेड टू ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ अबाउट 450 मीटर। अब ये देख रहे हो आप, ये क्या हो रहा है, 450 मीटर से क्या हो रहा है, नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है, गिर रहा है। ये कितना हो रहा है, 450 मीटर से नीचे की ओर ड्रॉप हो रहा है। तो ये कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी है, 450 मीटर। इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट ए सेंस ऑफ हाउ बिग दीज मेजरमेंट आर। तो इसमें बोला जा रहा है कि कभी कभी इतना आसान नहीं होता हम किसी भी बड़ी चीज़ का मेज़रमेंट लेना, हम इतनी आसान तरीके से हम उसका मेज़रमेंट नहीं ले सकते। वी कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ देयर साइज व्हेन वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर। कहने का मतलब कि है ना, किसी भी बड़ी चीज़ को हमने देखा नहीं है और उसका आसान तरीके से हम मेज़रमेंट नहीं ले सकते, लेकिन हम किसी से अगर उसका कंपेयर करें जिसे हम जानते हैं, उस चीज़ से उसका कंपेयर करें, उस बड़ी चीज़ का, बिग चीज़ का, तो हम है ना उसका मेज़रमेंट क्या हो सकते हैं, एक तरीके से ले सकते हैं। जैसे ये दिया है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी, एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है, बट हम स्टैचू ऑफ यूनिटी हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन आपको बोला जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किसी बिल्डिंग से 5 टाइम्स है। मान लो बिल्डिंग 50 है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बोल दिया कि इस बिल्डिंग से 5 टाइम्स है। तो आप कंपेयर कर रहे हो, आप पता लगा सकते हो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बिग है। तो हम किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, कंपेयर करके हम पता लगाते हैं। लुक एट द, हम पढ़ते हैं, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। सोमो इज़ 1 मीटर टॉल इफ़ ईच फ्लोर इज़ अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। तो व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कहा जा रहा है कि आप राइट साइड में देखोगे तो एक सोमो बिल्डिंग दिखाई देगी, ये रही बिल्डिंग और ये सोमो बिल्डिंग है, और यहाँ आई एम सोमो। तो इसकी हाइट बोला जा रहा है, इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है इसकी हाइट, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 1 मीटर है। तो बोला जा रहा है कि ये जो फ्लोर है उसकी हाइट क्या है, इस सोमो के 4 टाइम्स है, ठीक है। बोला जा रहा है कि जो है ना ये फ्लोर है, तो फ्लोर की हाइट कितनी है, सोमो के 4 टाइम्स है। जब सोमो की हाइट 1 है तो फ्लोर की हाइट कितनी होगी, 4, ठीक है। 4 × 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 टाइम्स है। तो अब 1 में क्या करेंगे, 4 का × कर देंगे, तो इस फ्लोर की हाइट कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो ये पूरी जो बिल्डिंग है उसकी हाइट कितनी है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, ठीक है। जितने फ्लोर होंगे उसमें हम क्या करेंगे, इस 4 का × कर देंगे, क्योंकि एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4, और जितने फ्लोर होंगे उसका हम उसमें × हो जाएगा। तो कितने फ्लोर है अपन गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 11। तो कितने फ्लोर हैं, 11 फ्लोर हैं। एक फ्लोर की हाइट कितनी है, 4 मीटर। तो 11 फ्लोर की हाइट कितनी होगी, तो वो हम निकाल लेंगे,
ठीक है। तो एक फ्लोर 11 फ्लोर हैं और एक फ्लोर की हाइट कितनी है 4 मीटर, तो 11 फ्लोर की हाइट कितनी होगी 44 मीटर। तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 44 मीटर है। इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 44 मीटर है, ये हमने निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। विच इज़ द टोलर द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग हाउ मच टोलर। पूछा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दिया है ये रहा स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट मैंने आपको बताई थी कितनी है 180 मीटर। कितनी है स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट है 180 मीटर और है ना इसकी कितनी है इस बिल्डिंग की हाइट 44 मीटर है। तो वो पूछा जा रहा है किसकी हाइट ज़्यादा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट ज़्यादा है या बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है। तो आपको वे दिखाई दे रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की 180 मीटर है तो और बिल्डिंग की 44 है, तो किसकी हाइट ज़्यादा होगी स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट ज़्यादा होगी। तो आप इसमें आंसर में लिख सकते हो, इसका आंसर लिख सकते हो आप कि किसकी हाइट ज़्यादा है स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ टॉलर। कौन है तो आप इसका आंसर इधर लिख दोगे स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ टॉलर, है ना, इज़ टॉलर। ओके। अब ये पूछा जा रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है टॉलर है इस बिल्डिंग से, तो ये कितनी टॉलर है, कितनी बड़ी है स्टैचू ऑफ यूनिटी इस बिल्डिंग से। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना है 180, ये बड़ा है और बिल्डिंग क्या है स्मॉल है, छोटी है। तो 180 में से हम 44 को माइनस कर देंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी बड़ी है। तो आप माइनस करो 1, हम कैसे करेंगे 180 माइनस 44, इसमें से माइनस कर देंगे 631, तो ये कितना टॉलर है 136 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी बिल्डिंग से बड़ी है। ठीक है। अब पढ़ते हैं वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ दिस स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ क्लोज टू 4 टाइम्स द हाइट ऑफ सोमो बिल्डिंग। तो बोला जा रहा है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये दिया हुआ है आपका, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये दिया हुआ है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो ऐसे, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी है। तो बोला जा रहा है कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी आप देख रहे हो ये है और बिल्डिंग ये बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है, ये क्या है देख रहे हो ये बिल्डिंग है। ओके। अब इसके ऊपर अब ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है कि 44 निकली है बिल्डिंग की हाइट। अब हम इसको इसके ऊपर रख देंगे, मान लो इतनी हाइट बिल्डिंग की इसके ऊपर रख देंगे, इसके इतने रख देंगे और इतनी रख देंगे, तो ये कितनी हो गई बिल्डिंग 1 2 3 4 बिल्डिंग हम रखेंगे एक के ऊपर एक, तब वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर होगी ये बिल्डिंग। स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने के लिए इस बिल्डिंग को 4 टाइम्स, जब हम 4 टाइम्स वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के क्लोज पहुंच पाएगी। जैसे कितनी है बिल्डिंग की हाइट 44 और 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 176 और स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना है 180, तो इसके क्लोज 4 टाइम्स करेंगे। जब हम बिल्डिंग को 4 टाइम्स करेंगे तब वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के क्लोज पहुंच पाएगी बिल्डिंग। ओके। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि हाउ मच टॉलर इज़ द कुंचिकाल वाटरफॉल देन सोमू बिल्डिंग। तो वो बोला जा रहा है कि है ना जो कुंचिकाल वाटरफॉल है जो मैंने आपको पढ़ाया था, कितनी है इसकी हाइट 450 मीटर, ठीक है। तो ये कुंचिकाल वाटरफॉल है कितनी है 450 मीटर। ये कुंचिकाल वाटरफॉल है वो सोमू बिल्डिंग से कितना टॉलर है, ठीक है। तो आपने देखा कुंचिकाल वाटरफॉल की हाइट कितनी है 450 मीटर। ओके। आपने देखा कि 450 मीटर कुंचिकाल वाटरफॉल की हाइट है और सोमू बिल्डिंग की हाइट कितनी है 44 मीटर। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 450 मीटर जो वाटरफॉल है उसमें से सोमू बिल्डिंग को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि वाटरफॉल सोमू बिल्डिंग से कितना टॉलर है, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे इसको, आप 450 और 44, 10 में से 4 गया आपका 6 बचा, ठीक है, ये 04, तो कितना टॉलर है 406 मीटर टॉलर है ये, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, हाउ मैनी फ्लोर शुड सोमू बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। कि सोमू बिल्डिंग को, ये मान लो ये है सोमू बिल्डिंग है, तो सोमू बिल्डिंग को वाटरफॉल तक की हाइट के लिए
कितने फ्लोर और बनाने पड़ेंगे सोमो बिल्डिंग में कि जब वो वाटरफॉल की हाइट तक पहुंच पाए। तो आप जानते हो कि सोमो बिल्डिंग में कितने फ्लोर हैं, 44 फ्लोर है। ओके, और है ना वाटरफॉल की हाइट कितनी है आपकी, 450 मीटर है। तो 450 में से आप 44 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 406 बच रहा है। ठीक है, तो अभी 406 तक हाई फ्लोर बनाने पड़ेंगे आपको। तो 406 मतलब एक वाटरफॉल की हाइट कितनी है, 450। तो एक फ्लोर कितने का है, 1 फ्लोर। तो 10 में से 4 गया आपका, कितना बचा आपका, 446। फिर अपन 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, 442। तो आप ऐसे आप तब तक करते जाओगे जब तक इसका क्या आ जाएगा, 0 ना आ जाए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने फ्लोर और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक फ्लोर कितने का है, 4 मीटर का है। तो आपको पता चलेगा कितने फ्लोर और बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मालूम है जब भी हम माइनस करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, माइनस का मतलब क्या होता है आपका, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, डिवीज़न करना हमें। और जब भी क्या होता है हम एडिशन करते हैं, हम बार बार किसी चीज़ को ऐड कर रहे हैं तो मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि हम इसका कई बार है ना इसको माइनस करते जाएंगे 4 को। इससे अच्छा हम क्या करेंगे, 450 में हम क्या करेंगे, 450 में हम 4 का क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कितने फ्लोर और बनाने पड़ेंगे। जब हम क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका सॉल्यूशन करेंगे हम। कितनी हाइट है इसकी, 4 मीटर। ओके, ठीक है, और हाइट ऑफ 1 फ्लोर कितनी है, हाइट ऑफ 1 फ्लोर कितनी है, हाइट ऑफ 1 फ्लोर 4 मीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे हम, नंबर ऑफ फ्लोर कैसे निकालेंगे, 450 में हम 4 का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ फ्लोर निकल आएंगे अपने। डिवाइड देखते हैं, 450 और 4, 4 1 जा 4, 5 और 4 ये रहा, 4 2 जा 8, पॉइंट लगाएंगे हम इधर, तो 4 5 जा 20, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 2.5 फ्लोर बन जाएंगे आपके। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम इसको राउंड फिगर में लिख सकते हैं, कैसे, थस बिल्डिंग हम कितना कर देंगे, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कितना कर देंगे, 113 फ्लोर। ठीक है, फ्लोर्स टू बी एज हाइट एज द वाटरफॉल। ठीक है, तो इतनी हाइट होगी वाटरफॉल की, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 113। ठीक है, फ्लोर है ना। ठीक है, इसकी क्वेश्चन यहाँ तक हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इज़ 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर। तो ये क्या है, 1 लाख क्या है, वेरी बहुत बड़ा नंबर है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। डेली बेसिस पर आपको इस बुक के सारे चैप्टर के वीडियो आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके, इसलिए ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो है ना आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।